हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। हमारा दिमाग एक बहुत ही जबरदस्त चीज है और हमारे दिमाग से जुड़ी ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। साइंस ने हमारे माइंड से जुड़े फेनोमेनास का पता तो लगा लिया है, बट अभी तक इन फेनोमेनास के होने का कारण हम नहीं जान पाए हैं। और इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 10 स्ट्रेंजेस्ट मेंटल फेनोमेना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करेंगे। साइड नोट, इनमें से कुछ ज्यादा ही रेयर हैं। And now without wasting any further time, let's get started. नंबर 10, डेजा वू। डेजा वू ऐसे एक्सपीरियंस को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ हो रही सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। उसको ऐसा लगने लगता है कि वो इवेंट या एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट हो रहा है। इसके साथ साथ उस इंसान को अजीब फील होने लगता है और सब कुछ फेमिलियर लगने लगता है। उस इंसान का प्रीवियस एक्सपीरियंस एक सपना हो सकता है, बट कुछ केसेस में उसे ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि पास्ट में ये इवेंट उसके साथ रियल में हो चुका है। नंबर 9, डेजा वेकू। डेजा वेकू को अक्सर लोग डेजा वू समझ लेते हैं, पर इन दोनों में फर्क होता है। डेजा वू में आपको लगता है कि कोई एक्सपीरियंस आपके साथ पहले हो चुका है, बट डेजा वेकू में आपको ये तो लगता है कि आपके साथ वो एक्सपीरियंस पहले हुआ है, पर फर्क ये होता है कि डेजा वेकू में आपको डिटेल में चीजें याद आती हैं, जैसे साउंड्स और स्मेल पहचान लेना। और इसके साथ साथ डेजा वेकू में आपको ये भी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, जबकि डेजा वू में आपको फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता। नंबर 8, डेजा विजिटे। डेजा विजिटे थोड़ा रेयर फिनोमेना है और इसमें एक इंसान को ऐसी जगह के बारे में नॉलेज होती है जहाँ पे वो पहली बार गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी शहर के रास्ते और जगहें पता हो जहाँ पर आप पहली बार जा रहे हैं। आपको पता है कि फिर उस शहर के रास्ते आपको याद होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एन ऑथरोन ने इस एक्सपीरियंस के बारे में अपनी बुक में लिखा था, जिसमें वो एक पुराने किले में जाते हैं और उनको उस किले का पूरा लेआउट याद होता है। बाद में जब उन्होंने इस पे रिसर्च की तो उन्हें याद आया कि बहुत पहले उन्होंने अलेक्जेंडर पोप की एक पोएम पढ़ी थी जिसमें उस किले को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया था। नंबर 7, डेजा सेंटी। डेजा सेंटी एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका अर्थ है पहले से महसूस किया हुआ। डेजा सेंटी भी डेजा वू जैसा होता है, पर इन दोनों में फर्क ये होता है कि डेजा सेंटी में कोई इवेंट या एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि फीलिंग होती है। मतलब आप इसके बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आपने कुछ बोल दिया, पर इनफैक्ट आपने एक वर्ड भी नहीं बोला। आपको सिर्फ ऐसी फीलिंग आई कि आपने कुछ बोला है। और डेजा सेंटी किसी इंसान को काफी वियर्ड फील करा सकता है। नंबर 6, जमाइस वू। जमाइस वू एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक व्यक्ति को किसी फेमिलियर सिचुएशन को पहचानने में दिक्कत होती है। सो इन सिंपल टर्म्स, जमाइस वू डेजा वू का ऑपोजिट फिनोमेना है। इसमें ऑब्जर्वर ये पहचान नहीं पाता कि वो सिचुएशन उसके साथ प्रैक्टिकली पहले हो चुकी है। सो इसमें किसी इंसान को कुछ पलों के लिए कोई जान पहचान का इंसान, शब्द या जगह पहचान में नहीं आते। अगर आप अपने घर में घुसेंगे और कुछ पलों के लिए आप अपने घर को पहचान ना पाएं और आपको लगे कि आप किसी नई जगह में आ गए हैं, तो उस एक्सपीरियंस को जमाइस वू कहा जाता है। नंबर 5, प्रेस्क्वू। प्रेस्क्वू को टिप ऑफ द टंग फिनोमेना भी कहा जाता है और ये फिनोमेना मेरे साथ तो बहुत बार होता है। सो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान आप कोई जरूरी शब्द भूल जाते हैं और आपको चाह कर भी वो वर्ड याद नहीं आता और आप बहुत इरिटेटेड फील करते हैं? फिर थोड़ी देर बाद वो वर्ड आपको याद आ जाता है जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। इस मेंटल फिनोमेना को ही प्रेस्क्वू कहा जाता है। अब इसे कहा जा सकता है कि एक मिनट, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, मुझे इतना पता है कि वो वर्ड पी से स्टार्ट होता है। नंबर 4, लेस्पेरेट डे एस्कैलियर। इस फेनोमेना को स्टेयरवे विड भी बोला जाता है और ये तब होता है जब आपकी कोई बेइज्जती मारता है और आपका दिमाग बाद में उस बेइज्जती का कमबैक सोचता है कि यार उसको ऐसे बोल देना चाहिए था, ये बोलता तो कितना सही रहता। पर अफसोस, जब वो कमबैक आपके दिमाग में आता है उस वक्त उसका कोई काम नहीं रहता। इस फेनोमेना के साथ आपको रिग्रेट भी हो सकता है कि ये बात आपको तब याद क्यों नहीं आई जब इसकी ज़रूरत थी। नंबर 3, कैपग्रास डिल्यूजन। कैपग्रास डिल्यूजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक इंसान को लगने लगता है कि उसका फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को एक बहरूपिये ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बीच में एलियंस रह रहे हैं इंसानों की बॉडीज में छुपकर। ये डिल्यूजन अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे होते हैं। नंबर 2, फ्रेगोली डिल्यूजन। फ्रेगोली डिल्यूजन की बात मैंने अपनी 10 स्ट्रेंजेस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वीडियो में भी की है और ये एक ऐसा रेयर ब्रेन फिनोमेना है जिसमें सफरर को ऐसा लगता है कि उसके आसपास के सारे इंसान एक ही इंसान है, अलग अलग भेष में। ये कंडीशन इटालियन एक्टर लियोपोल्डो फ्रिगोली के नाम के ऊपर रखी गई थी, जो अपने टाइम में अलग अलग अपीयरेंसेस में एक्ट करने के लिए मशहूर थे। फ्रिगोली डिल्यूजन किसी इंसान को कंफ्यूज और बहुत ही ज्यादा दहशत में ला सकता है। नंबर 1, प्रोसोपैग्नोसिया। प्रोसोपैग्नोसिया एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक इंसान को जान पहचान के लोगों के चेहरे को पहचानने में दिक्कत होती है और जिन लोगों को प्रोसोपैग्नोसिया होता है वो दूसरे लोगों को अपनी दूसरी सेंसेस से पहचानते हैं।
जैसे कि किसी का परफ्यूम या उनका हेयर स्टाइल या उनकी आवाज़। और इस फेनोमेना का सबसे फेमस एग्जाम्पल 1998 में लिखी गई बुक द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट में दिया गया है। वेल, आप भी तो मुझे सिर्फ मेरी आवाज़ से जानते हैं, पर कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरा चेहरा भी याद रहे। That's it for the video guys। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कितने फिनोमेना आपने भी एक्सपीरियंस किए हैं, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली, थैंक यू guys for watching। My name is Zed and I am signing out।